Good evening all of you. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Today I am present with a very specific and new topic. The topic is exponents and radicals. So let's get started. आइए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट घातांक और करनी, जो कि क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इसमें। और जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट को एंड करूंगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं उसे विद इन सेकेंड्स में उड़ा देना है। यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को जो क्वेश्चन को देखते ही आप आसानी से उसे उड़ा देंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम ऐसे लिखें a टू दी पावर m, इसे हम पढ़ते कैसे हैं a टू दी पावर m, और इसका मीनिंग होता है a इंटू a एंड सो ऑन m टाइम्स, यानी कि ये m बार गुना किया गया है। और जब हम किसी संख्या को किसी खास संख्या बार गुना करते हैं तो वही उसका पावर हो जाता है, अर्थात a रेज m, यानी a टू दी पावर m को आप कह सकते हैं a इंटू a एंड सो ऑन m टाइम्स तक, यानी ये कुल मिलाकर m बार गुना किया गया है। उसी प्रकार से अगर हम ऐसे लिखें तो हम इसको पढ़ सकते हैं a टू दी पावर n, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a n टाइम्स, यानी कि ये n बार गुणित है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल पढ़ते हैं, उस रूल को हमें समझना है। जैसे अगर हम इसे लिखते हैं a टू दी पावर m, तो या जो ये a जो है उसे आप कहेंगे बेस, यानी a को आप कहेंगे बेस, ये आपका बेस है। और ये जो m देख रहे हैं आप, इसे आप कहेंगे एक्सपोनेंट, ये आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट, यानी कि ये घात है, या इसे आप घातांक कहते हैं या घात कहते हैं। ये हो गया आपका घात, यानी इसे आप कई समय में पावर भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है, पावर। इसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं इंडिसेस, यानी कुल मिलाकर 3 नामों से इसे जाना जाता है। आप इसे पढ़ेंगे कैसे, a रेज m या a टू दी पावर m, और m को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट यानी घात, या पावर या इंडिसेस। समझ गए होंगे आप लोग, आशा है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट। अब हमें की कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखना है। की कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर हम a टू दी पावर m है और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं a टू दी पावर n, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a टू दी पावर m प्लस ऑफ n। आइए इसमें एक लॉजिकली बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप इसको फॉलो करते हैं। जैसे सपोज कीजिए a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n को हमें a टू दी पावर m प्लस n लिखना है। तो किस आधार पर हम समझें क्विक सेंस में, कि ताकि हम समझ पाए कि वास्तव में ये फॉर्मूला एप्रोप्रिएट है यानी सही है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप समोसा 5 बार खाएं, फिर आपके दोस्त ने 5 बार और समोसा खिला दिया, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने खाया क्या, तो आप बताएंगे मैंने समोसा खाया। कितनी बार खाया, 10 बार। तो यानी ए जो है इसे आप समोसा समझिए, समोसा खाया कितनी बार, m बार, फिर समोसा खाया कितनी बार, n बार। तो आपने खाया क्या, समोसा, कितनी बार, m प्लस n, यानी 5 और 5 10 बार। तो इस प्रकार से लॉजिकली आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगर हम a टू दी पावर m और इसे डिवाइड करेंगे a टू दी पावर n से, तो फॉर्मूला बनेगा a टू दी पावर m माइनस ऑफ n, यानी डिवाइड में पावर जो है रिड्यूस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तीसरा कॉन्सेप्ट, a टू दी पावर m द होल ब्रैकेट n, तो ये प्रोडक्ट में आ जाते हैं, यानी कि m इंटू n, यानी m इंटू n हो जाएगा। चौथा रूल ध्यान रखना है, a टू दी पावर अगर बाय द वे 1 बाई m दे रखा हो और फिर से इसका ब्रैकेट ऑफ n दे रखा हो, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n 1 जा n, यानी n कम n और बाई m। ये रूल, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे। 5वां रूल है, अगर हम a टू दी पावर माइनस ऑफ m लिखते हैं तो आप इसे पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ एक वर्क 1 बाई, और ये जो लिखा हुआ है a टू दी पावर आप m लिख सकते हैं। ध्यान रहे, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इस निगेटिव साइन को हटाना है तो 1 बाई जो लिखा हुआ है वही लिख देना है, निगेटिव साइन ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगला रूल, अगर हमें सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है 1 बाई a टू दी पावर m, तो आप इसे निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे a टू दी पावर माइनस ऑफ m, जस्ट इसका अपोजिट, वाइस वर्सा। यानी इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं 7वां रूल, अगर ऐसा हो a टू दी पावर n और m
फिर b टू दी पावर m दे रखा हो, जब पावर सेम हो तो हम दोनों क्वांटिटी को एक ही में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी a इंटू बी और टू दी पावर m। सपोज कीजिए कि दो बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं और बारिश का दिन है, बारिश होने लगा, तो पहला और दूसरा दोनों एक ही स्कूल में जा रहे हैं, तो छाता खोलेंगे तो एक छाता में दोनों बच्चे जा सकते हैं, इट में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए कि ए एक लड़का है, वो छाता लेके जा रहा है, बी भी एक लड़का है जो एक किसी खास स्कूल में जा रहा है, एक दूसरा लड़का है वो भी उसी स्कूल में जा रहा है, तो दोनों लड़के एक साथ एक ही स्कूल में एक छाता के साथ जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है लॉजिकली, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं 8वां कॉन्सेप्ट। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ऐसे लिखें a टू दी पावर 1/n और इंटू b टू दी पावर 1/n, तो आप फिर उसी कॉन्सेप्ट को आप दोहरा सकते हैं, a इंटू बी टू दी पावर 1/n, आप ऐसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट 9। a टू दी पावर 0 इक्वल टू होता है 1। ये थोड़ा लॉजिकली है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, बल्कि बिल्कुल आसान है। कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 बट 0 टू दी पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है, रिमाइंड करके रखना है, क्योंकि ये स्टार फैक्ट है। अगर हम इसमें भूलते हैं तो बिल्कुल ही हमसे ब्लंडर एरर होने की संभावना है। ब्लंडर हो जाएगा, एरर नहीं ब्लंडर हो जाएगा। यहाँ पे स्टार मैं दे दे रहा हूँ, ध्यान रखना है। a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 बट 0 टू दी पावर 0 नॉट इक्वल टू 1, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका लॉजिकल कंसेप्ट कि कैसे वो 0 हो जाता है। सपोज कीजिए कि मुझे लिखना है a टू दी पावर 0, तो a टू दी पावर कोई भी पावर ले लीजिए, मान लीजिए मैं 5 ले लेता हूँ और फिर 5 में से 5 घटाऊंगा तो क्या होगा, 0 होगा, नेचुरली ये 0 होगा। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर 5, और चूंकि पावर में माइनस है इसका मतलब उसी से डिवाइड हुआ होगा, यानी a टू दी पावर 5। जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। डैट मीन्स आप कह सकते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर जो होगा 0 वो हो जाएगा 1, या निगेटिव नंबर का भी पावर अगर हम 0 करते हैं तो भी क्या हो जाएगा 1। यानी ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको हमेशा याद रखना। आइए देखते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और जो कि हमें घातांक और करनी को बनाने में बिल्कुल आसान बना दे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा करनी के बारे में जान लें। जैसे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। डैट मीन्स ये एक वर्गमूल का चिन्ह है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसे हम वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ध्यान रख लें, वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह, इसे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका एक और मीनिंग होता है, जब ये ऐसे लगा होता है तो इसका एक और मीनिंग होता है कि ये जो 1/2वां घात है, इसका एक और मीनिंग ये भी होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, यानी कि हाफ, यानी 1/2 रूट भी इसे आप कह सकते हैं आसानी से। अब हमें समझना है इन चीज़ों में एक चीज़ और, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो a स्क्वायर रूट ऑफ a, इसको हम लोग पढ़ेंगे a का वर्गमूल, या इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो चिन्ह है इसे हम करनी का चिन्ह कहते हैं, और इसके अंदर जो है एक संख्या है। आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं a, और इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो आप समझेंगे कि 1, सबका मालिक 1 होता है, यानी सबका पावर 1 होता है नेचुरली। तो आप इसे 1 ऊपर लिख देंगे और डिवाइड बाई, ये जो करनी में जो घात होता है जब कुछ भी नहीं दिया हो तो आप इसमें 2 समझेंगे, अंडरस्टूड है कि 2 वहाँ पे है, तो यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a लिखने का एक और तरीका हो गया a टू दी पावर 1/2, यानी पावर हाफ हो गया। एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिख देंगे, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 1 है, 1/, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 समझेंगे, और आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आधार बड़ा लिखा जाता है, पावर थोड़ा छोटा लिखा जाता है। आइए तीसरा देखते हैं, जैसे अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो और यहाँ पे 2 के पावर 7 लिखा हो, तो घबराने की बात नहीं है, हम 2 बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। और ये जो इसके ऊपर वाला इसका पावर जो है 2 का 7, तो 7 पहले ऊपर लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई ये जो 3 है नीचे चलाएगा, और ये हो गया आपका चेंज करने का तरीका। इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, nth रूट ऑफ a पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे, nth रूट ऑफ a। इसका मीनिंग होता है a टू दी पावर, यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो 1/n, यानी nth रूट है।
अब आइए देखते हैं इस पर कुछ फॉर्मूले। अगर हमें इसे लिखना होगा तो nth रूट a मल्टीप्लाइड बाई nth रूट b। तो आपको मैंने फिर से बताया था कि दो लड़के हैं और एक ही स्कूल में जा रहे हैं, और आप इस करनी को छाता मान लीजिए। एक ही स्कूल में जा रहे हैं, बरसात का दिन है, दोनों बच्चे एक साथ मिल जाएंगे और एक ही छाता के साथ एक ही स्कूल में चल जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई nth रूट b इक्वल टू आप लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a इंटू b। यानी कि आपने देखा कि अगर कर्णी घात का अंक जो है समान है, यानी कर्णी घात समान है, तो एक ही करनी में रख करके संख्याओं को गुना किया जा सकता है। यानी कि आप इस प्रकार से एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि जैसे थर्ड रूट फिफ्थ मल्टीप्लाइड बाई वंस अगेन थर्ड रूट सिक्स्थ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो करनी है इसमें का ये जो है, इस पार्ट पर आप ध्यान दें, दोनों में क्या है, समान है। संख्याएं भले अलग अलग हैं तो आप इसे आसानी से गुना कर सकते हैं। डैट मीन्स आप ऐसा लिख सकते हैं थर्ड रूट a इंटू बी, यानी 5 इंटू 6, यानी आप इसे और अच्छे से लिख सकते हैं थर्ड रूट 5 6 30, यानी 5 6 30। आप इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ही लूसिड कंसेप्ट में बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। अगला चीज़, अगर nth रूट ऑफ a है और डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b है, यानी दो कर्णी घात का भाग दे रखा हो, तो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? एक ही कर्णी घात में रख दें, nth रूट ऑफ a बटा b कह सकते हैं या a बाई b बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, nth रूट समझ लीजिए फिफ्थ रूट 10 है डिवाइडेड बाई फिफ्थ रूट मान लीजिए 20 है, ऐसा दे रखा हो क्वेश्चन में। तो आप इसे ऐसे बनाएंगे, फिफ्थ रूट लिख देंगे पहले और पहले 10 लिखेंगे, 10/20, यानी डिवाइड करते हैं। अब इसे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, यानी कि फिफ्थ रूट 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और कितने जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटा देते हैं, लेकिन ये सब जगह ऐसे नहीं करना है। कभी कभी बीच वाले जीरो से भी बच्चे कटा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए ऐसे नहीं कटना है, कैंसिलेशन करना है पूरा टेबल के साथ, यानी पहाड़े के साथ। आप इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे। एक और कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा लिखा हो nth रूट ऑफ a, इसका पावर दे रखा हो m, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? a टू दी पावर, आप याद रखिएगा ये तो नीचे आता है हमेशा बटा में, यानी ये ऊपर आ जाएगा m/n। और इस प्रकार से आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सेकेंड रूट और यहाँ पे 3 टू दी पावर, सेकेंड रूट ऑफ 3 टू दी पावर 4, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे 3 टू दी पावर 4/2, और आप इसको आसानी से ध्यान दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। फिर से कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि पावर को हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं, यानी कुछ रूल्स आप समझ पाए होंगे। आइए कुछ और रूल समझते हैं जिसे हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि a बाई बी दे रखा हो एक कॉन्सेप्ट, और इसका पावर m दे रखा हो, और यहाँ पर p/q दे रखा हो और इसका पावर भी m दे रखा हो। तो इसमें दो तरह के कंपैरेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और अर्थ होता है, इम्प्लाइज डैट आप ये कह सकते हैं कि दोनों बेस अलग अलग हैं लेकिन दोनों का पावर सेम है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a/b और इक्वल टू p/q जो है, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसके लिए आप एक संख्या का उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 2/3 टू दी पावर, सपोज कीजिए कि अगर m हो और यहाँ पे दे रखा हो x/y टू दी पावर, मान लीजिए m दे रखा हो। इसका मतलब है दोनों का पावर समान है, तो हम लोग बेस को इक्वल कर देंगे। डैट मीन्स आप ये लिख सकते हैं 2/3 और इक्वल टू x/y। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऐसा दे रखा हो a/b टू दी पावर m एंड a/b टू दी पावर 2x माइनस ऑफ 1, कुछ ऐसा दे रखा हो, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें दोनों में बेस सेम है, तो पावर पावर के इक्वेट हो जाएगा। तो यानी आप इसे लिख सकते हैं देयरफॉर m इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2x माइनस ऑफ 1। ये हो जाएगा इसका प्रॉपर्टी, यानी इसका बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। एक और मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा दे रखा हो x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b, तो आप इसे बिल्कुल ईजियली वे में लिख सकते हैं x टू दी पावर a माइनस ऑफ b।
यानी कि ये आधार समान है तो पावर क्या हो जाता है कि उससे घट जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है जिसे हमें हमेशा यूज़ करना पड़ता है। और एक साइक्लिसिटी याद रखना है। व्हाट इज़ द मीन बाय साइक्लिसिटी, आइए बताते हैं इसमें साइक्लिसिटी क्या होता है। साइक्लिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग घातांक और करनी में बहुतायत मात्रा में यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसे हमें समझना। आइए समझते हैं साइक्लिसिटी का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ बना रहा हूँ थोड़ा सा साइक्लिक वे में, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 साइकिल बना रहा हूँ, तीनों साइकिल को ध्यान रखना है। जैसे सपोज कीजिए ए आपका ये हो गया बी और ये आपका हो गया सी। जब इसका हम लोग योगफल निकालेंगे तो ए में बी को ऐड करेंगे, बी में सी को ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस ऑफ सी। जब हम ऐड का साइक्लिसिटी चलाएंगे तब। अगर हमें प्रोडक्ट का साइक्लिसिटी चलाना है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम अल्टरनेटिव प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे ए बी फिर बी सी और फिर सी ए। डैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरह से साइक्लिसिटी का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। वैसे ही अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर दे रखा हो तो आप इसे प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का साइक्लिसिटी चला के लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक और साइक्लिसिटी मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। जैसे अगर हम ऐसा लिखना चाहें ए इंटू बी माइनस ऑफ सी प्लस बी इंटू सी माइनस ऑफ ए प्लस सी इंटू ए माइनस ऑफ बी, तो इन चीज़ों को हमें बखूबी याद रखना है। कैसे याद रखना, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर ए है तो बी माइनस सी का डिफरेंस है, जब यहाँ पर बी है तो सी माइनस ए का डिफरेंस है, जब यहाँ पर सी है तो ए माइनस बी का डिफरेंस है। आप तीनों पे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सब में ए बी सी ए बी सी ए बी सी दे रखा हो और बीच में प्लस माइनस दे रखा हो, रिजल्टेंट विल बी 0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? देखिए, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी माइनस ऑफ ए सी, ध्यान देंगे, प्लस बी इंटू सी बी सी, फिर बी इंटू ए माइनस ऑफ बी ए, चाहे ए बी, बात एक ही है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस सी ऑफ ए यानी सी ए, सी ऑफ बी माइनस बी सी या सी बी। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको कैंसिलेशन होता हुआ नजर आएगा। ए बी कैंसिल आउट होगा ए बी से, ए सी कैंसिल आउट होगा ए सी से और बी सी कैंसिल आउट होगा बी सी, और रिजल्ट क्या आएगा? 0। और ये पावर में ज़्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं, यानी कि इस टाइप के पावर जब आएगा तो सिर्फ उसका पावर 0 होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। यानी सबसे ज़्यादा 1 के क्वेश्चन आते हैं जो कि एसएससी बैंक पीओ में भी पूछे जाते हैं और 9th-10th के क्लास में बिल्कुल आप इजीली वे में बना सकते हो विद इन सेकेंड। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार का, यानी एक फॉर्मूले हमें ध्यान में बिल्कुल रखना है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर वाला, यानी इसका फैक्टर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस ऑफ बी। यानी इस चीज़ को हमें बखूबी याद रखना है क्योंकि इसका यूटिलाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, या आप ये भी कह सकते हैं आप जब तक मतलब मैथ्स बनाएंगे तब तक इसका यूज़ किया जाएगा, लोगों के द्वारा भी और आपके द्वारा भी, इसलिए मैंने इसे ऐसे कहा। तो ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूला का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम ए प्लस बी लिखें और इंटू ए माइनस बी लिखें तो उसका रिजल्ट आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ध्यान दें, फिर बी प्लस सी लिखें और इंटू बी माइनस ऑफ सी लिखें, इसका रिजल्ट होगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। सिमिलरली सी प्लस ऑफ ए लिखें और सी माइनस ऑफ ए लिखें और इसका रिजल्ट होगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम इसको ऐड करते हैं यानी प्लस के रूप में लिखें तो जब प्लस के रूप में लिखा होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ऑफ सी। सबको मैंने प्लस किया, जोड़ दिया, प्लस बी सी प्लस ऑफ ए इंटू सी माइनस ऑफ ए, सबको मैंने ऐड किया, एक एक टर्म को, हर टर्म को मैंने ऐड किया, ये भी टर्म ये भी टर्म ये भी टर्म। तो रिजल्ट क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि इस टर्म को मैंने प्रोडक्ट किया और फिर प्लस किया, फिर सेकंड वाले टर्म को प्रोडक्ट किया फिर प्लस किया, सॉरी यहाँ पे प्लस छूटा हुआ है, ध्यान देंगे। फिर तीसरे टर्म को मैंने प्रोडक्ट किया यानी गुना किया और लिख दिया। रिजल्ट क्या आ रहा है? ध्यान दीजिए, 0 आएगा ही आएगा, यानी 0। और यही काम करता है पावर वाले क्वेश्चंस में, यानी इस टाइप का साइक्लिसिटी वाला प्रोडक्ट दिखाई दे जहाँ, तो उस चीज़ का पावर क्या होगा? 1 होगा, और जैसे ही पावर 1 होगा 0 होगा, सॉरी पावर 0 होगा तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी एसएससी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर केवल 1 होगा, यानी विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे। यानी पकड़ना क्या है हम लोग को? बस साइक्लिसिटी।
कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक सेकंड सेक्शन में मैं आऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू।